तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे एप्स्टीन फाइल को लेकर। जब सभी इस पे वीडियो बनाए रहे तो सोचा मैं भी एक वीडियो बना ही लूं। पहले बात करते हैं हम जेफरी एप्स्टीन की। जेफरी एप्स्टीन वो इंसान था जिसकी पहुंच काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ करती थी, और वो अपने आइलैंड पे, यानी कि उसके पास खुद का अपना एक आइलैंड हुआ करता था जिसपे वो 10 से 12 साल तक के बच्चों को बुलाया करता था और उनके साथ गलत काम करवाया करता था। और उनके साथ गलत काम करने वाले कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो किसी देश के राष्ट्रपति थे, किसी देश के प्रधानमंत्री थे, तो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो कोई बहुत बड़ा एक डांसर भी हुआ करता था। इस फाइल में ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। कुछ तो लोगों को चैरिटी दिया करते थे और काफ़ी उनका नाम रहा हुआ है। कुछ तो विश्व गुरु कहने वाले लोगों तक का भी नाम आया उसमें। वो धीरे-धीरे मैं आपको इस वीडियो में बता जाऊँगा। असल में जेफरी एप्स्टीन जो था, पहले जेल जा चुका है, मगर अब वो फ़िलहाल अब रहा नहीं है, क्योंकि उसकी मौत का कारण बताया जा रहा है कि उसने खुद से ही अपनी सुसाइड कर ली है। हालाँकि कोई सबूत है नहीं इस चीज़ के, मगर आप समझ सकते हो कि ये बातें छुपाने के लिए है कि जानबूझ के कि और बातें ना आएँ। मगर फिर भी बातें कब तक ही छुपी रह सकती है? बातें तो सारी बाहर आ ही चुकी है एक फ़ाइल के थ्रू। तो काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला है कि जेफरिन के आइलैंड पे जितने भी घर वगैरह थे, उसमें बहुत सारे हिडन कैमरास थे जिसमें सभी की वीडियोस पे ये सब रिकॉर्ड हुई हुई है। और बहुत सारा डाटा इसमें निकला है। पहले तो आधा निकला था, मगर इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप कितने रंगीन मिजाज का आदमी है ये तो आपको पता ही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माना जाता है कि इनकी जो बीवी है, इनको भी इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिली थी। इसमें सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आपको वैसे भी पता ही है। अब मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उनके देश में तो उनके खिलाफ अब प्रोटेस्ट चल ही रहा है। फिर भी उनको लेकर क्या, हालांकि इनसे उम्मीद नहीं की थी कि इतनी घिनौनी हरकतों पे आएंगे कि ये 10-12 साल के बच्चों के साथ उस आइलैंड पे मिलेंगे। काफ़ी इतना रंगीन मिजाज हमें तो पता ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ ही बताए जा रहे हैं, और काफ़ी सबूत बाहर निकल के भी आए हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले तो उन्होंने खुद कहा था कि एप्स्टीन फाइल को लेकर ये इस मुद्दे पर बात करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, मगर इन्होंने खुद एप्स्टीन फाइल्स को दबाने की कोशिश की। वैसे तो इन्होंने कहा था कि निकालेंगे, मगर जब ये वो राष्ट्रपति बने वहाँ के, तो उसके बाद इन्होंने खुद इन फाइल को लेकर बातें दबानी शुरू कर दी। मगर आखिर में बात तो सामने आई गई, क्यों और वो क्यों छुपा रहे थे, वो लोगों को पता चल गया, क्योंकि इनका खुद का नाम उस फाइल में निकल के आया है। तो अब जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ही रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त जो है हमारे विश्व गुरु के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हालांकि इनकी उम्मीद तो नहीं की गई थी, हालांकि इनका कोई लड़कियों के साथ वाला संबंध बाहर आया नहीं है इन फाइलों में, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ेगी, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की बाहर देगा तू नया जनरल। सॉरी, ये नहीं दिखाना था। हाँ, तो हमारे विश्व गुरु कहने वाले प्रधानमंत्री जी का नाम जब से एप्स्टीन फाइल में आया है, काफ़ी हरदम पर बातें निकल के आई है, मगर इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे आज़ादान भक्तों को तो यही पता है एप्स्टीन फाइल क्या, जेफरी एप्स्टीन अगर है कौन। वो फिर इलेक्शन के समय ऐसी बातें करेंगे तो कुछ होना जाना है। ये भी खबर निकल के आई थी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसी के कहने पर, कहे सुने पर, किसी देश में जाके डांस किया उनके लिए। हालांकि बहुत चौंकाने वाली बात है, हमें तो उनके बारे में ये चीज़ पता ही नहीं थी। हालांकि एक खबर तो डोनाल्ड ट्रंप और हमारे मोदी जी के बारे में तो आपको पता ही है। एप्स्टीन फाइल निकलने के बाद ही तुरंत इन्होंने रशिया से तेल खरीदना ही बंद कर दिया और अमेरिका से डील साइन कर ली है। अब पता नहीं ऐसी कौन सी नसें दबा रखी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी ने, जो उनकी बातें यूं ही मान। हाल ही में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहूँ तो मोदी जी की पूरी सरकार गिरा सकता हूँ या फिर मैं उनको बर्बाद कर सकता हूँ, मगर उसके बावजूद हमारे देश की सरकार इसको लेकर कोई जवाब क्यों नहीं दे। और इनके एक और मंत्री भी इनकी पार्टी के, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में निकल के आया है। वैसे तो इनकी किसी लड़कियों के साथ फोटो निकल के नहीं आई, मगर नाम काफ़ी बार निकल के आया है। वैसे तो ट्रंप इनके बारे में कुछ कहते रहते हैं, उसको लेकर इनके जवाब पहले नहीं आते, मगर एप्स्टीन फाइल को लेकर इनके जवाब पहले आ चुके हैं। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. हालांकि ये बात समझ में नहीं आ रही, तब कुछ कहने के बावजूद हमारे सरकार इसका कोई जवाब क्यों नहीं देगी। ऐसी सच में कौन सी नस है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मोदी जी या फिर सरकार की दबा रखी है।
अमेरिका टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, हमारी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही उन पर। अब ये भी कहते हैं कि जो 50% टैरिफ लगाया था उन्होंने कम करके 25 कर दिया और 25 से 18 कर दिया। इसमें फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। आप 100 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दोगे, ये कोई फ़ायदा थोड़ी गिना जाता है। तो अब इसमें जो अगला नाम निकल के बाहर है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, इसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, और वो नाम है स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस काफ़ी जाने माने और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं। इन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी तक समझाई है काफ़ी अच्छे तरीके से। स्टीफन हॉकिंस का शरीर सही से काम नहीं करता था, वो एक व्हील चेयर पे बैठे रहा करते थे और अपनी एक उंगली से काम करते थे। स्टीफन हॉकिंस का पूरा शरीर वैसे सही से चल फिर भी नहीं, और काफ़ी हद तक उनका शरीर काम नहीं करता था सिवाय एक हिस्से के। तभी उनकी ऐसी फोटो लड़कियों के बीच में निकल के आ रही है। पता नहीं अभी उनके बीच में किस चीज़ की नई खोज कर रहे थे जो मैं पता ही नहीं चला। हाँ, वैसे इन्होंने जो पार्टी इनकी फ़ोटो आई है वो ऑफिशियली तो वैसे उस आइलैंड की है नहीं, मगर जहाँ पे इनकी पार्टी हुई है वो पार्टी भी एप्स्टीन द्वारा करवाई गई थी और लड़कियों के बीच। अब इसमें जो एक और नाम जुड़ा है वो है एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक और स्पेस एक्स के मालिक। काफ़ी दया भावना और चैरिटी देने वाले ये इंसान, ये भी कई बार एप्स्टीन के आइलैंड गए हैं और इनका नाम भी एप्स्टीन के फाइल में आया है। काफ़ी हद तक इनकी वीडियोस भी निकल के आई है। अगर एलन मस्क के बारे में आप थोड़ा अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके 13 से 14 बच्चे हैं, और वो 13-14 बच्चे किसी एक माँ के नहीं हैं। इनकी असल में 4 से 5 बीवी रह चुकी है, और एक बीवी से तो ये ऑलरेडी 2 बार शादी कर चुके हैं, और फिर बाद में इन्होंने डिवोर्स भी ले लिया है। और अब इसमें अगला नाम है बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में एक, हमेशा टॉप पे रहने वाले इंसान। पता नहीं इस इंसान के पास ऐसे पैसों की कौन सी कमी आ गई कि इनके पास बड़ी लड़कियों का बजट ही नहीं है। वो इन 10, 11, 12 साल की लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाने चले गए उस एप्स्टीन आइलैंड पे। अब वैसे तो और भी बहुत नाम है इस फाइल में, जैसे प्रिंस एंड्रयू हो गया। इनके भाई ने वैसे तो अब इन पे से प्रिंस का टैग वापस ले ही लिया है, पर और भी बहुत सारे नाम है, मगर जिनमें ये सबसे ज़्यादा जान पहचान नाम थे वो मैंने आपको बताए। तो बाकी आपको क्या लगा था जो नाम आपने सोचे, इनके ऐसे ऐसे नाम भी इन एप्स्टीन फाइल्स में आए? अब आपकी राय में क्या है इनके बारे में, ये आप बता सकते हैं।